हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मैंने बेसिक बताया था संख्या पद्धति का, संख्या पद्धति से ही रिलेटेड हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी ये पहला क्वेश्चन है। ये मैं आपको बता दूं, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और इनमें से खासकर दिल्ली पुलिस के टेस्ट में ज़रूर क्वेश्चन आता है। इन पे बेस्ड क्वेश्चन या एज इट इज भी आ सकता है या बेस्ड भी, इन पे जो नंबर बदल सकते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ न कुछ आता है ज़्यादातर। ये आप मान के चलो 80, 85, 90% इनमें से इस बेस पर आ जाता है क्वेश्चन। यह है 1607 गुना 1607 को सरल करो। इसको दो मेथड है करने के। या तो इनके सीधे गुना करोगे आप, लेकिन सीधे गुना करने से अच्छा है ये दो मेथड इसमें दिए है जो जल्दी, यानी जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि मैथ्स का मतलब है, कंपटीशन में मैथ्स का मतलब है कि आपको स्पीड से करना है। आपकी कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए ताकि समय बच सके। समय बहुत कीमती होता है, समय बचाया जा सके। तो कैलकुलेशन को उनको इजी करने के लिए ये दो मेथड है। इसमें हम ये वितरण का बोलते हैं इसको, वैसे तो वितरण का नियम बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 1607 में को लिख लेंगे 1600 जमा 7, जो इसको 1600 को ये लिख लेंगे और 16 इसमें ये जो 1607 है इसकी इसमें बाहर गुना कर देंगे। यानी इस एक 1607 को हम कोई से को भी दो भागों में ऐसे बांट लेंगे और उसकी गुना अंदर कर देंगे। इसकी गुना इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसकी गुना इसमें करने में क्या होगा, देखो हमें सिर्फ 16 की गुना इसमें करनी है। 16 सत्ते 16 दो 32, 16 43, 16 54, 16 85, 16 56, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 हो गए। ऐसे लग गए 11 और 11 का एक आ गया, एक रह गया और 16 छकम 96 और 1 97 और 16 एकम 16 और 7 16 और 9 25। तो 16 की गुना इसमें की, ये आ गया और ये दो जीरो उठा के ऐसे की ऐसे इसके पीछे रख दिया हमने। तो इसकी देखो आप वर्बली गुना कर सकते हो उनकी। 7 की गुना इसमें करोगे 7 7 49, ऐसे ही आ गया। 7 6 42 और 7 एकम 7 और 4 11, ऐसे आ गया। अब जोड़ में को भी मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। 49 ऐसे रख दो क्योंकि दो जीरो है, ऐसे से 49 आ गया। 4 और 2 6, सॉरी 49 आ गया और 2 और 2 यहाँ पे 49 आ गया और ये हो गया हमारा 2 और 2 4 होना चाहिए ना। 4 1 और 1 2, ये 4 आएगा यहाँ पे। एक 4 और आना है, 4 ये रह गया। 2 और 2 4 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 7 और 1 8 हो गया और 25 ऐसा कैसा ही आ गया। तो इस तरह हम आप देखोगे कि इस तरह कैलकुलेशन आसान हो गई। या फिर दूसरा मेथड है इसका, इससे क्योंकि दोनों 1607 है तो 1600 जमा 7 करके इसका वर्क कर लेंगे। ये भी 1600 जमा 7 हो जाएगा, ये भी 1600 जमा 7 हो जाएगा। या फिर इसको मतलब इसको क्या कर लेंगे, इसे क्या बोल देंगे, 1607 का क्योंकि वर्ग भी बोल देंगे इसको। और इसके वर्ग का मतलब है 1600 जमा 7 का वर्ग। इसका ये होल वर्ग का सूत्र लगा देंगे। 1600 का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। अब 16 वर्ग 256 हो गया, 16 वर्ग 256 हो गया और दो जो जीरो है, कितनी संख्या जीरो की, 2 वर्ग 4 हो गई, यानी 4 जीरो रख देंगे यहाँ। जीरो की संख्या 2 है, वर्ग करेंगे तो 2 वर्ग 4 यानी 4 जीरो आ जाएगी और 7 वर्ग 49 हो जाएगा और 16 दूनी 32 और 32 की गुना 7 हो जाएगा। इस तरह भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो किसी भी तरीके से इसमें कुछ ज़्यादा लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी, इसी तरह आपको गुणा भी कम करनी पड़ेगी। मतलब दिमाग में गुणा थोड़ा सा क्या होगा, जो पेंसिल ज़्यादा चलानी पड़ेगी, दिमाग में गुणा कम करनी पड़ेगी, पहाड़े कम पढ़ने पड़ेगी। इसमें पेंसिल कम चलानी पड़ेगी, दिमाग में जो गुणा है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आपकी चॉइस है, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। आंसर दोनों का वही आएगा। तो ये इस तरह के आते हैं क्वेश्चन।
इसी सेम ये सेकंड ये है वही। इसमें देखो 1796 है तो 1800 के नज़दीक है, तो अगर 1800 में से 4 घटा दें तो भी वही 1796 बचता है। तो ये सेम ऐसे ही कर लेंगे, इसका या तो वर्ग करके कर लो, इसमें क्या लग जाएगा, a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ए स्क्वायर माइनस के बी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के 2a भी हो गया। अब 18 वर्ग 324 होता है और 4 वर्ग 16 होता है, और दो जीरो की संख्या कितनी है, 2 का वर्ग 4 यानी 4 जीरो आ जाएगी। तो 324 के आगे 4 जीरो लगा देंगे, ये कंप्लीट हो गया, 4 वर्ग 16 हो गया और इनकी गुना इसमें हो जाएगी। 18 दूनी 36 होगा, 144 हो गया। और इस तरह आपको मतलब ऐसे भी इस तरह भी आप इनको इसे इस तरह कर सकते हैं। और सेकंड मेथड इसका सेकंड मेथड ये है, जैसे मैंने बताया था कि 1800 को -4 करके अंदर गुना कर दो, 18 का सीधा पाड़ा इस पे पढ़ो, 18 का पाड़ा पढ़ के और इसमें सिर्फ 4 का पाड़ा पढ़ के घटा के और जो 2 जीरो एज इट इज पीछे लगा दो, घटा दो इसमें से। तो इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, बिगनर्स को पहाड़े आना या टेबल आना बहुत ज़रूरी है। अगर टेबल होगी तो आप सिर्फ 2 लाइन में इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, अगर टेबल नहीं होगी तो यहाँ पे भी आपको वर्ग की ज़रूरत पड़ेगी। और वर्ग तो आपको ये देख लो, यहाँ पे टेबल की भी ज़रूरत पड़ेगी, वर्ग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके को वर्ग घन टेबल कुछ याद नहीं है तो आप मैथ से नहीं निकाल सकते। ये इतनी लंबी कैलकुलेशन है, इसकी गुना इसमें माइनस के इतनी गुना इसकी, इसका स्क्वायर माइनस के इतना स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब देखो ये वर्गांतर का सूत्र हो गया, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। अब एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो 1300 गुना 442 हो गया। अब क्या करेंगे, 13 की गुना इसमें करके 2 जीरो पीछे ऐसे ही रख देंगे। 13 दूनी 26, 13 चौका 52 और 2 54 और 13 चौका 52 और 4 52 और 5 57, तो ये हो गया 57 40, 2 जीरो हमने ऐसे उठा के ऐसे कैसे रखा इसके पीछे, तो इसका ये हो गया। तो आप इस तरह ये कैलकुलेट कर सकते हो जो लंबी गुना होगी, और वो देता है आपको परखने के लिए। सिपाही कांस्टेबल लेवल जो है ये वो यही है और वो जरूर देता है इनको। अब देखना ये है कि कौन कितनी जल्दी कैलकुलेट करता है। सरल कीजिए। अब देखो 87 गुना 87 जमा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 गुना 87 जमा 13 गुना 13 जमा 2 गुना 87 गुना 13। देखो बन गया ना। अगर इसको ए मान लें 87 को, इसको बी मान ले, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab बन गया। तो जब ये बन गया तो इसका मतलब क्या हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 87 13 100 का वर्ग, यानी यहीं पे क्वेश्चन 2 जीरो है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, यानी 4 जीरो आ जाएगी वर्ग करना है तो। और 73 गुना 73 और प्लस का निशान आ गया, 48 गुना 48 माइनस का इतना होगा। इसको ए माने, इसको बी माने, तो ए स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab हो गया। तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और तो इसमें से इसको घटा के तो 25 का वर्ग हो गया, 625 यहीं पे सोल्व हो गया। तो आपको वो सूत्र याद करने ही पड़ेंगे अगर आपको संख्या पद्धति के ये क्वेश्चन करने हैं। और ये आते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, ये आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये जितने भी कांस्टेबल लेवल है सब में ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आगे 213 गुना 213 जमा 187 गुना 187, इसको ए माने, इसको बी माने, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो गया ना। तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का क्या क्या सूत्र होता है, मैंने बताया था कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, सॉरी उल्टा कह रहा हूँ, 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी, यानी मैंने बताया था प्लस मतलब छोटा, यानी ये 2 यहाँ पे गुना में रहेगा, और जो कि क्योंकि हमें इतना ही निकालना है तो इसको 2 को उठा के इधर भाग में ले आए हम, क्योंकि हमें निकालना ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो उठा के भाग में ले आए। तो अब क्या होगा, ए ये मान लिया हमने, बी ये मान लिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ रखते जाएंगे, ए प्लस बी 213 जमा 187,
का होल स्क्वायर और 213 माइनस के 187 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों को जोड़ के 400 हो जाएगा और जब घटाओगे तो 26 हो जाएगा। तो ये 400 का स्क्वायर माइनस का 26 का 4 वर्ग 16 होता है, दो जीरो है तो 2 वर्ग 4 4 जीरो हो जाएगी। तो 16 के आगे 4 जीरो ये हो जाएगा और 26 वर्ग 677 होता है और ये हो जाएगा 670 में से जब ये हो जाएगा 1,60,000 में से आप जब 670 घटाओगे तो ये आएगा और इसे 2 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके सूत्र याद है तो। अगर सूत्र याद नहीं है तो फिर करते रहो गुना बैठे बैठे, फिर दुनिया करके निकल जाएगी, आप गुना करते रहोगे। नेक्स्ट देखो, मैंने बताया था कितनी लंबी कैलकुलेशन लग रही है, पता नहीं कितनी सारी गुना भाग करनी पड़ेगी और आदमी पागल हो जाएगा इनको करते करते। लेकिन सिंपल से सरल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमें क्या देखना है, स्ट्रक्चर देखना है। मैं बार बार कहता हूँ सूत्र का स्ट्रक्चर देखना है। जो एग्जामिनर का है वो आपको इतनी लंबी गुना करने को नहीं कह रहा है, वो आपको जानना चाह रहा है कि आपके सूत्र याद है। तो देखो 631 गुना 631 गुना 631 यानी 631 का क्यूब प्लस 289 गुना 289 गुना 289 289 का क्यूब बटे 631 गुना 289 631 का स्क्वायर माइनस के 631 गुना 289 और ये हो गया 289 गुना 289, ये हो गया 289 का स्क्वायर। तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनता है। स्ट्रक्चर अगर हम ए को 631 माने और बी को हम 289 माने तो स्ट्रक्चर बनता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ये स्ट्रक्चर बन गया बच्चों। और इसका क्या बताया था मैंने, ये स्ट्रक्चर बन गया। इसका बताया था कि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही होगा, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा। ये मैंने बेसिक में अभी बताया है। और ए प्लस बी मतलब अब स्ट्रक्चर अगर आपकी समझ आ जाए तो फिर क्या करना है, फिर हमें सिर्फ 631 को और 289 को सिर्फ जोड़ना है, कुछ नहीं करना, इनको सिर्फ जोड़ना। 631 289 जोड़ दिया 920 आंसर आ गया। जिसके सूत्र याद है, जिसने किया हुआ है स्ट्रक्चर, वो सीधा क्या करेगा, देखते सारे इन दोनों को जोड़ देगा और ये आ जाएगा। और जो उसको नहीं किया है, जिसको स्ट्रक्चर समझ नहीं आया, वो गुना करता रहेगा और वो क्या होगा, उसके कभी नहीं हो पाएगा उससे। वो इसका उल्टा भी कर सकता है। वो क्या कर रहा है, नीचे वाला पार्ट ऊपर कर देगा, ऊपर वाला नीचे कर देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/920 हो जाएगा। हमें तो सिर्फ ये ढूंढना है। देखो प्लस जो है, जहां क्यूब है इनके बीच में प्लस एक ही है, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, बीच में प्लस एक, ये ढूंढना है हमें। तो इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, बीच में प्लस एक है और नीचे एक बार स्क्वायर एक बार दो। देखो यहाँ 3 बार बीच में प्लस, 2 2 1 1, ये ढूंढना है। 3 3 2 2 1 1, 3 बार गुना 2 बार गुना 1 बार। अब देखना क्या है, यहाँ प्लस है 3 3 वालों के बीच में या माइनस है, ये देखना है। अगर प्लस है तो जोड़ दो। अगर स्ट्रक्चर 3 3 2 2 1 1 आ रहा है, 3 3 2 2 1 1 आ रहा है, तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, ये बन गया। तो अगर प्लस है तो जोड़ दो, घटा है तो घटा दो। शॉर्टकट है सीधा, स्ट्रक्चर समझो और सीधा शॉर्टकट। ये सेम देखो, ये क्वेश्चन है 498 गुना 498 1 2 3 माइनस 1 2 3 हो गया। अब 1 2 1 2 और 1 1, 498 169 1 1 हो गया। तो वही हो गया 3 माइनस के 3। तो यहाँ पे माइनस है तो सीधा घटा देंगे, सीधा ये आ जाएगा। कुछ नहीं करना, सीधा क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। ये मैंने बेसिक में बता दिया था घटाना क्यों है। जैसे जोड़ना है ऐसे घटाना है। ये जैसे यहाँ जोड़ना समझा, ऐसे बेसिक में ऐसे मैंने घटाना समझा। बार बार इतना समय नहीं होता है कि मैं आपको बताऊं। अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये 917 प्लस 296 का होल स्क्वायर माइनस के 917 माइनस का 296 का होल स्क्वायर बटे 917 गुणा 296। ये क्या स्ट्रक्चर बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के a माइनस के b का होल स्क्वायर। देखो 917 को आप 917 को a मानो और 296 को b मानो। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस के b का होल स्क्वायर, माइनस आ गया और a b। तो ये मैंने क्या बताया था, माइनस तो बड़ा और प्लस तो छोटा। अब ये इससे देखने से लग रहा है कि पता नहीं कितने गुना भाग करनी पड़ेगी, लेकिन हमें स्ट्रक्चर समझना है कि स्ट्रक्चर है क्या।
किस सूत्र का स्ट्रक्चर बन के आया है? ये बन के आया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर बन के आया है। और चूंकि भाग में ए भी आना ही था, माइनस है तो ए भी भाग में आना ही है, तो आंसर 4 आएगा। और प्लस है तो भाग में क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि ए ये हो गया बी ये हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो प्लस तो छोटा और माइनस तो बड़ा। तो इस तरह आपके अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आप चुटकी में ये बिना पेन उठाए क्वेश्चन निकाल दोगे, और नहीं आया तो घूमते रहोगे। बेसिक समझो, बेसिक करो। मैंने वीडियो बनाई है बेसिक की, अभी अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देख लो एक बार। ये संख्या पद्धति के नाम से मैंने उसमें वीडियो है, नंबर सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 5, 4000 में से छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? देखो 4000 में से छोटी क्या संख्या घटाई जाए? ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा आता है। और मैं इसका एक बता दूं आपको, 4000 में से छोटी बड़ी क्या घटाई जोड़ी जाए वो छोड़ दो। 4000 को आप देखो 19 से भाग करो। 4000 को जब हम 19 से भाग करेंगे, 19 दूनी 38, 2 और यहाँ 20 हो गया, 19 का 19, 1 बच गया 10। शेष कितना बच गया? 10 बच गया। अब जब किसी संख्या में से शेष बचता है तो शेष बचने का मतलब है उसका कि इस संख्या को कटने में 10 की कमी है। कितने की कमी है? यह संख्या इससे पूरी कट जाती है अगर 10 और होता इसके पास। यह 4019 से पूरी कट जाती है अगर 10 और होता इसके पास। तो इसमें हम 10 जोड़ दें तब भी कट जाएगी। और दूसरी बात, अब देखो अगर इसमें से हम 19 का पहाड़, एक तो बात है ये है कि 4000 में अगर 10 जोड़ दे तो 19 से कट जाएगी। दूसरी चीज, दूसरा एंगल ये है इसका कि देखो 19 का पहाड़ा पढ़ने में इसमें कितने की कमी है? 9 की कमी है। भाई 19 है ये 10 है, तो यहाँ पे कितने कमी है? 9 की। अगर 9 यहाँ होता तो 19 का पहाड़ा चल जाता यहाँ पे। तो कितने कमी है? 9 की। तो यानी इसमें से कितने कमी है? 9 की। 9 कैसे आया? 19 में से जब 10 घटा तो 9 आया। ठीक है, तो यानी अगर उस 9 को हम 4000 में से कम कर दे, अगर उस 9 को हम 4000 में से कम कर दे तो वो भी, तब भी यह संख्या 19 से कट जाएगी। भाई 9 को 4 से कम करेंगे, तो 9 को 4 से कम करेंगे तो क्या होगा? 9 को सॉरी भाई, देखो उल्टा बोल दिया। देखो 4000 में, एक बार फिर समझ लो, पीछे के को मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, वो उल्टा बोल गया मैं। 4000 को 19 से कटने में 10 ज्यादा है। 4000 को 19 से कटने में 10 ज्यादा है। तो एक तो चीज, जब हम 10 घटाएंगे इसमें से, एक तो तब कट जाएगा 4000। दूसरी चीज, 19 का पहाड़ा पढ़ने में इसमें 9 की कमी है। कितने की कमी है? 9 की। तो या फिर इसमें से 9 जोड़ देंगे। अगर इसमें 9 और होता तो ये 19 हो जाता, और तो 19 का पहाड़ा चल जाता। तो या तो इसमें से 10 घटा दो या इसमें 9 जोड़ दो। तो जब 10 घटाओगे तो ये 4000 से कम होगी। जब इसमें से 4000 में से 10 घटाओगे तो ये 4000 से छोटा एक संख्या आएगी। और जब इसमें 9 जोड़ोगे तो ये 4000 से ज्यादा एक संख्या आएगी। फिर समझ लो, एक बार फिर बताता हूं बच्चों। इस क्वेश्चन को के 4 टाइप है। इस क्वेश्चन में से आप समझो कि ये चार क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन में से एग्जामिनर जो 4 क्वेश्चन बनाता है, इसी क्वेश्चन में से बार बार, और इसी क्वेश्चन में मैं आपको समझा रहा हूं। समझो, जब उसने हमें 19 से 4000 को भाग करने को बोला और शेष 10 बचा, तो यह शेष 10 बचने का मतलब है कि ये 4000 यहीं कट जाता अगर ये 10 क्या होता, ये ज्यादा ना होता। तो हम अगर इसमें से 10 घटा दे तो ये 19 से कट जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से 10 घटा दे तो ये 19 से कट जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें देखो 10 ये है और 19 का पहाड़ा पढ़ने में 9 की कमी है, या फिर इसमें 9 जोड़ दे
तो ये 19 हो जाएगा, इसका पारा चल जाएगा, तब भी पूरा कर जाएगा। तो या तो इसमें से 10 घटा दो और या इसमें 9 जोड़ दो। 10 घटाओगे तो 4000 से छोटा आ जाएगा और 9 जोड़ दोगे तो 4000 से बड़ा आ जाएगा। इस तरह किसी भी संख्या से जब हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो वो उसके कटने मान लिया वो उससे पूर्ण रूप से विभक्त नहीं है, तो उससे एक छोटी संख्या होगी जो उससे पूर्ण रूप से विभक्त होगी और एक उससे बड़ी संख्या होगी जो पूर्ण रूप से विभक्त होगी। तो अगर वो कह रहा है क्या घटाई जाए, तो हमें घटाई जाए मतलब छोटी देखनी है। तो घटाई जाए में से क्या होगा, घटाई जाए में से 4000 में से 10 घटाई जाए। और वो पूछे तो क्या जोड़ी जाए, दूसरा टाइप क्या होगा, क्या जोड़ी जाए। तो जब जोड़ी जाए पूछेगा तो 19 में से 10 घटा के क्या हुआ, 9 बचा, 9 अगर इसमें जोड़ दे तो ये कट जाएगा। तो जोड़ी जाए का मतलब है 9, ये क्या जोड़ी जाए, 9 जोड़ी जाए, 10 घटाई जाए और 9 जोड़ी जाए। तो 2 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन इस तरह से बताएगा कि 4 अंकों की संख्या ही होनी चाहिए। तो 4 अंकों की ही संख्या होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, वो जोड़ी घटाई नहीं बताने का बार, वो कहेगा 19 से छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 19 से विभक्त, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो 19 से विभक्त हो जाए। तो 4 अंकों की देखो, अगर हम इसमें से 10 घटाएंगे तो तब भी 4 अंकों की आएगी और 9 जोड़ेंगे तो तब भी 4 अंकों की आएगी। लेकिन ये अगर 4000 ना हो गया, सिर्फ 1 ही 1000 हो, अगर 4000 ना हो गया तो 1 ही 1000 हो, तो फिर क्या होगा, फिर आपको 10 घटाते ही सारी 3 की बच जाएगी। तो वो इस तरह की संख्या देगा, इस तरह की संख्या देगा, क्योंकि घटते ही सार वो 3 की बचेगी और जुड़ते ही सार वो 4 की रह जाएगी। तो वो घटाए जुड़ाए नहीं कहेगा, वो कहेगा 4 अंकों की। तो 4 अंकों की है तभी बचेगी जब उसमें कुछ जुड़ेगा, और अगर घट गया तो 3 की हो जाएगी। तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें जोड़ नहीं है क्योंकि 4 की पूछ रहा है। तो इस तरह से ये इसके 4 क्वेश्चन बनते हैं इसी में से ही बच्चों। आशा करता हूं समझ आई होगी बात। नेक्स्ट, इतने को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतने तथा शेषफल इतने प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। वही मैं बताया था, बेसिक में बताया था, भाज्य इतना है, भाजक हमें ज्ञात करना है, भागफल बता दिया इसने, शेषफल इतना है, तो निकाल लेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल से। अब देखो ये जमा में है, इधर आके घट जाएगा, बॉर्डर कूदेगा तो घट जाएगा, जमा का नफी होता है और गुणा का भाग होता है। तो बॉर्डर कूदते घट जाएगा और ये इतना रह जाएगा। अब ये इधर गुणा में है तो इधर जाके भाग में आएगा, तो इसमें से ये घट गया और इधर आके भाग में चला गया। तो ये देखो, ये सोल्व करने पे ये आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इतने के समीपतम वह संख्या कौन सी है जो 21 से पूर्णतः विभक्त होती है। इतने के समीपतम वह संख्या कौन सी है जो 21 से पूर्णतः विभक्त होती है। देखो समीपतम, इतने के समीपतम। अब ये सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने 4 टाइप बताए थे। अब समीपतम की बात आ गई है, तो देखो इसको जब हमने भाग किया 21 से जब हमने इसको भाग किया तो क्या हुआ, 16 शेष बचा। तो 16, या तो इसमें से 16 घटा दो, या फिर 21 में से 16 घटा के 5 बच गया, 5 इसमें जोड़ दो। या तो इसमें से 21 में से 16 घटा दो या इसमें 5 जोड़ दो। तो नजदीक वाली कौन होगी, 16 घटाने वाली नजदीक होगी या 5 जोड़ने वाली नजदीक कौन सी होगी, 5 जोड़ने वाली नजदीक होगी। तो जोड़ने वाली नजदीक होगी तो जो इसकी समीपतम संख्या कितना होगी, इसमें जब हम 5 जोड़ेंगे 3607 में 5 जोड़ दे 3612 नजदीक होगी। तो जैसे मैंने बताया कि इसके घटाने वाली, इसमें से घटाने पे ये होगी और जोड़ने पे ये होगी, ठीक है। और समीपतम कौन सी है, अंतर किसका कम है, इन दोनों का कम है, इनका ज्यादा है। सॉरी, घटाने पे इनका कम है और इनका ज्यादा है, क्योंकि ये घटा तो 16 है और यहाँ पे जुड़ा 5 ही है। तो ये तो इसके एक जो पूर्ण रूप से विभाज्य होगी, एक ये होगी और एक ये होगी, लेकिन जो समीप होगी वो ये वाली होगी इसकी। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इस पे बेस्ड बार बार क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताता रहूंगा। किसी संख्या को इतने से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है, इसी संख्या को 18 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। देखो
इस तरह के क्वेश्चन में जब 2 शेषफल दिया है, इतने को वो भाग देने पर 47 और 18 से भाग देने पर किसी संख्या से, ये स्ट्रक्चर समझ लो आप, इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, किसी संख्या को इतने से भाग देने पर 47 शेष बचता है और इसी को 18 से भाग देने पर 4 शेष बचता है। पहली संख्या नहीं दी, दूसरी दे दी, शेषफल पहला नहीं दिया, सॉरी पहला दे दिया, दूसरा नहीं दिया, पहली संख्या नहीं दी, दूसरा शेषफल दे दिया, दूसरी संख्या दे दी, शेषफल नहीं दिया। इस तरह का स्ट्रक्चर देखो, जब ये हो तो हमें क्या करना है, हमें सीधा 47 को 18 से भाग देना है। 47 को शेषफल को शुद्ध किसको भाग देना, शेषफल को 18 से भाग देना, जो शेष बचेगा वही उत्तर होगा। पहली संख्या नहीं दी, शेषफल दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, शेषफल नहीं देने का, तो सीधा क्या करना है, शेषफल से शुद्ध शेषफल को शुद्ध संख्या से भाग करो इससे, तो जो आंसर होगा वही शेष, और जो शेष बचेगा वही शेषफल होगा। 18 दूनी 36, 47 में 36 को बचा जाएगा तो 11 शेषफल बच जाएगा, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है, इतने गुना इतने 378 गुना 136 गुना 259 गुना 212 के गुणनफल में इकाई अंक क्या है। देखो उसने इकाई अंक पूछा है बच्चों, इस चीज पे ध्यान दो, इकाई अंक पूछा है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं हम जब इकाई अंक भी नहीं पूछता, लेकिन उनके ऑप्शन में हम कंपेयर करते समय इकाई अंक से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इकाई अंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसने इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक की ही गुना करनी है, हमें क्या करनी है, इकाई अंक की ही गुना करनी है। इसका इकाई अंक 8 है, इसका 6 है, इसका 9 है, इसका 2, 8 गुना 6 गुना 9 गुना 2, 8 गुना 6 गुना 9 गुना 2, 8 छंग 48, 48 निम्मा कुछ होगा और 8 छंग 48 गुना 9 गुना 2, यानी यहाँ पे या तो 8 छंग 48 मैंने क्या किया, मैंने क्या 6 9 54 दूनी 108, 6 9 54 दूनी 108 गुना 8, ये आ गया। एक तो तरीका है इसका, ये इकाई अंक क्या है 4, इसका इकाई अंक क्या है 4, या तो ऐसे कर लो, या ये तो है अगर गुना ज्यादा करनी पड़ेगी इसमें। दूसरी चीज देखो क्या करना है, 8 छंग 48, 48 का इकाई अंक क्या है 8, अब 8 नम 72, 72 का इकाई अंक क्या है 2, अब 2 दूनी 4, ये इकाई अंक है। देखो यहाँ पे 8 छंग 48, 48 का इकाई अंक 8, 8 नम 72, 72 का इकाई अंक 2 और 2 दूनी 4, 4 होगा। तो इस तरह आप क्या करोगे, ये इसमें उलझा रहेगा आदमी और इससे सड़ाक जैसे निकाल देगा। ये तरीके होते हैं इसके, हमें इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक की ही गुना करना है। गुना करने का तरीका मैं बता दिया आपको, 8 छंग 48, 48 का इकाई अंक 8 होता है, 8 की फिर 9 में करेंगे ना, 8 नंबर 72, 72 का इकाई अंक 2 होता है, 2 की गुना 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 होता है, 4 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, इतने के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया था बिगिनर की, उसमें आप देखोगे कि बिगिनर के लिए मैंने जो बताया था, इनके रूल बताए थे कि घात कौन सी घात कहाँ 1 होगी, कहाँ 2 होगी, कहाँ 3 होगी, ये मैंने इसमें लिखा हुआ भी है, आप देख लेना। बताने का समय नहीं होता है बार बार एक चीज़ को, ये आप पढ़ लेना इसको। बिगिनर वाली अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो यहाँ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इस पे मैं आपको बता दूं, मैं इसलिए बार बार ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लेवल में ये आता है, ये सब इंस्पेक्टर लेवल में भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है घात। तो इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर ये होगा और ये आपको याद करना ही करना पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। क्या आप इसे छोड़ के उससे काम चला लेंगे, नहीं, करना ही पड़ेगी ये चीज़ें याद। अब देखो यहाँ पे देखो, इसने 3 की घात 57 कहा है। 3 की घात 57 का मतलब है कि 57 को 4 से भाग करेंगे तो 1 शेष बचेगा, 1 शेष बच गया तो 3 की पावर 1 हो जाएगी, यानी 3 हो जाएगा। 6 की पावर कितनी भी हो उसका वो 6 ही रहता है। 63 को 4 से भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा, यानी 7 की पावर 3, और 7 घन 343 होता है। तो इकाई अंक की अब गुना कर लेंगे, 7 घन 343 इकाई की गुना कर लेंगे, 3 छंग 18, 18 का इकाई अंक 8 हो गया, 8 से 24, 24 का इकाई अंक 4 हो गया, तो ये 4 आंसर आ जाएगा इसका भी।
3 छंग 18 का इकाई अंक 8 हो गया, और 8 के 24 का इकाई अंक 4 हो गया, तो 4 आंसर आ जाएगा। तो ये इसके 10 क्वेश्चन हो गए हैं, और मैं आगे के 10 क्वेश्चन आगे कराऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।